दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हाईजैक वेब सीरीज में, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। मैं अब तक इसके 2 एपिसोड एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखें, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब तक आपने देखा कि दुबई से लंदन जाने वाली फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है, लेकिन ये मामला सिर्फ हाईजैक का नहीं लग रहा था, मामला कुछ और है। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं एलिस जहरा के पास कॉल करती है, जो कि लंदन पुलिस में थी। वो बताती है कि किंगडम 29 फ्लाइट के हाईजैक हो जाने के चांस हमें पहले से ज्यादा लग रहे हैं। जहरा कहती है तो ठीक है, मैं ये बात अपने सीनियर से करूंगी और जरूरत पड़ने पर तुम्हारे पास दोबारा कॉल करूंगी। उसके बाद जहरा अपने हेडक्वार्टर जाती है। वहाँ वो अपनी एक सीनियर ऑफिसर से मिलती है। फिर जहरा उन्हें एक अर्जेंट मीटिंग बुलाने के लिए कहती है, क्योंकि मामला एक प्लेन हाईजैक का है, जो कि 5 घंटे में लंदन पहुंचने वाला था। प्लेन में सैम के पीछे वाली सीट पर यूसुफ नाम का एक बूढ़ा बैठा था। वो कुछ बताना चाहता था, लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि सानू की अजी, चुप करके बैठे रहो। तभी सैम के साथ वाली सीट पर बैठा बंदा, जिसका नाम हुगो था, वो यूसुफ की वाइफ से पूछता है कि ये क्या कहना चाहते हैं। सैम भी पूछता है वो किस बारे में बात कर रहा था। पास में बैठी लेडी बताती है कि वो कह रहा था हाईजैकर्स के पास जो गन है वो डुप्लीकेट है। अब कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। हुगो कहता है कि ये केवल 5 हैं और हम बहुत सारे, लेकिन सैम कहता है कि सोचो भी मत, इट्स वेरी बैड आइडिया। फिर वे यूसुफ से पूछते हैं कि आपको कैसे पता कि ये गन नकली है। यूसुफ कहता है कि मैं मिस्र की सेना में 30 साल तक था, मैंने अपनी सारी जिंदगी इसी तरह के लुटेरों का सामना किया है। तभी वहाँ पर लेविस आ जाता है और कहता है कि क्यों नाक में दम कर रखा है। सैम कहता है इन्हें बस अपने पोते पोतियों की याद आ रही थी। फिर लेविस वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एलिस कहती है कि किंगडम 29 उत्तरी इराक को छोड़कर तुर्की हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। लगता है इस्तानबुल से फोन करवाना पड़ेगा। प्लेन में यूसुफ बताता है कि इस तरह के किडनैपर्स कभी भी गन में असली गोलियां नहीं रखते, क्योंकि वे कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हुगो कहता है कि इकोनॉमी में जो गोली चली थी उसके कारण ना तो किसी को चोट लगी और ना ही विमान में छेद हुआ। दरअसल जब जोशीले बूढ़े जेडन पर हमला कर रहे थे तब गन नीचे गिरने के कारण एक गोली चली थी, लेकिन उसके कारण किसी को भी नुकसान नहीं हुआ था। फिर हुगो कहता है कि हमें वो गोली ढूंढनी होगी, मिल गई तो ठीक और ना मिली तो समझो गन नकली है। फिर वो अपनी पॉकेट में से पेन निकालता है। सैम कहता है कुछ भी ऐसा मत करो जिसके कारण किसी को भी परेशानी हो। हुगो चाहता था कि उसके बारे में सैम पता लगाए। सैम कहता है कि या तो खुद करो या चुप करके बैठे रहो। मुझे एक बात का जवाब दो, अगर मैं तुम्हें किसी विमान का अपहरण करने भेजूं तो क्या तुम वहाँ पर नकली गन लेकर जाओगे? क्या ये सब तुम्हें इतने बेवकूफ लगते हैं? इसलिए इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करो। लेकिन हुगो को जोश आ जाता है और वो बेल बजा देता है। जब फ्लाइट अटेंडेंट वहाँ पर आती है तो हुगो कहता है कि मुझे वोमिट आ रही है। फिर जेमी कहती है कि अगर तुम्हें वोमिट ना आई तो मैं तुम्हें वहीं पर ठोक दूंगी, जाओ और दरवाजा खुला रखना, वोमिट आए तो फ्लश भी मत करना। फिर वो टॉयलेट में जाकर वोमिट करने की आवाजें निकालता है और पेपर के ऊपर लिखता है कि जो गोली चली थी उसे ढूंढो। फिर वो हलक में उंगली डालकर असली में वोमिट कर देता है और वहाँ से बाहर आकर पेपर को आर्थर की तरफ फेंक देता है। अब पेपर को उठाने में ही सभी की फट रही थी। तभी एक लेडी हिम्मत करती है और उस पेपर को उठा लेती है। इतने में कॉकपिट में से आवाज आती है, किंगडम 29 ये इस्तानबुल नियंत्रण है, क्या आप सुन रहे हैं? ये आवाज सुनने के बाद स्टुअर्ट कैप्टन को लेने जाता है। कैप्टन कॉकपिट में जाकर उनकी बात का जवाब देता है। फिर वे कहते हैं कैप्टन, आपका जहाज निर्धारित रेखा से 5 मील बाहर की तरफ उड़ रहा है। कैप्टन कहता है हमारे जहाज में थोड़ी सी खराबी आई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। मैं जहाज को वापस ट्रैक के ऊपर कर रहा हूँ। अब जहाज ने वापस से लेफ्ट टर्न ले लिया था। तभी जहाज में एक बूढ़े शेख की तबीयत खराब हो जाती है। उनके भतीजे कहते हैं कि इनकी दवाइयां ऊपर बैग में पड़ी है, अगर हम मुस्लिम लड़के से पूछेंगे तो शायद वो मना नहीं करेगा, लेकिन वो मना कर देता है। फिर वो जबरदस्ती उठने की कोशिश करता है, लेकिन जेडन उसे जबरदस्ती बिठा देता है और कहता है कि मेरी बात का विरोध किया तो इसको पीतल की गोलियां खिला दूंगा। लेविस और जेमी कुछ पूछने के लिए स्टुअर्ट के पास जाते हैं और पीछे से एक महिला सभी सीटों के नीचे से बुलेट ढूंढने लगती है। सब लोगों की सांसें अटकी हुई थी कि कहीं कोई आ ना जाए, लेकिन तभी वहाँ पर लेविस आ जाता है और उसे उठाकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है मेरा चश्मा नीचे गिर गया है। फिर लेविस उसका चश्मा उठाकर देता है। तभी जेमी चिल्लाकर कहती है कि अब अगर किसी और ने ऐसा नाटक किया तो मैं उसे गोली मार दूंगी। तभी हुगो सैम को कहता है, देखा, उसे वहाँ पर कोई बुलेट नहीं मिली, मैंने पेपर पे लिखा था कि अगर बुलेट ना मिले तो लाइट ऑन कर देना। सैम कहता है तुम्हारी वजह से अभी किसी की जान जाने वाली थी। तभी सैम मैप में देखता है कि जहाज ने वापस से लेफ्ट टर्न ले लिया है।
उधर हेडक्वार्टर में मीटिंग चल रही थी और ज़ेहरा कहती है कि उड़ान भरते ही 35 मिनट के अंदर पायलट की कॉल आती है। फिर दोबारा 7 मिनट बाद उसकी कॉल आती है और वो कहता है कि सब कुछ ठीक है। फिर उसके 3 मिनट बाद एक पैसेंजर मैसेज करके बताता है कि प्लेन हाईजैक हो गया है। फिर उसके बाद इंटरनेट का बंद होना, इराक में जाकर 5 मिनट तक ATC वालों की बात का जवाब न देना, ये सब एक बड़ी गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तभी उनके पास एलिस की वीडियो कॉल आती है। वो बताती है कि अब जहाज निर्धारित रेखा से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है। ऐसा करके वो हमें संदेश दे रहा है। जहाज में कैप्टन सैम को एक मैसेज भेजता है कि मैंने रास्ता बदल दिया है, लेकिन वो मैसेज स्टुअर्ट पढ़ लेता है और पूछता है कि ये तुम किससे बात कर रहे हो। जब कैप्टन टाल मटोल करता है तो स्टुअर्ट गुस्से में आकर गन से उसके माथे पर हिट करता है। तभी सैम गुस्से में उठता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, वो पायलट है। जब स्टुअर्ट गुस्से में सैम की तरफ आता है तो सैम उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर जेमी वहां पर आकर किसी और को गन पॉइंट कर लेती है। फिर सैम स्टुअर्ट का हाथ छोड़कर सीट पर बैठ जाता है। फिर स्टुअर्ट कहता है कि अब मैं तुम्हारी खोपड़ी क्रैक करने वाला हूँ, तुम हिलना मत और चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। ये बात सुनकर सैम की भी फट रही थी, लेकिन स्टुअर्ट उसे मारता नहीं, बस उसे डराकर एहसास दिलाना चाहता था। फिर हुगो कहता है कि अगर उसकी जगह मैं होता तो तुम्हें गोली मार देता। अब समझे उनकी गन नकली है, लेकिन सैम कहता है कि शट योर माउथ। अब जहाज में डर का माहौल छाया हुआ था। सब लोग अपने ही दिमाग में सवाल जवाब कर रहे थे कि हो सकता है उनकी गन नकली है और ये भी हो सकता है कि असली हो। जब तक हम उनसे लड़ेंगे नहीं तब तक दिमाग पर प्रेशर बना रहेगा। तभी सैम की दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है कि यूसुफ से पूछो, क्या वो साबित कर सकता है कि ये बंदूकें खाली है या नकली है। यूसुफ कहता है कि बिना चेक किए तो नहीं। तभी उनके पास आर्थर आता है और वो कहता है कि दूसरी तरफ 3 लड़कियां बैठी हैं। उन्हें बाथरूम में एक बंदूक की गोली मिली थी, लेकिन वो हाईजैक होने से पहले की बात है। फिर वो लेविस के वापस आने से पहले अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। सैम कहता है अगर हमें बुलेट की शेप का पता चल जाए तो शायद हमारी हेल्प होगी। फिर बूढ़ा अंकल उन्हें 2 तरह की शेप बना कर देता है। आंटी सैम को वो कागज पकड़ाती है और कहती है कि अब हमें तंग मत करना। बुलेट A असली थी और बुलेट B नकली। दूसरी तरफ बूढ़े शेख की तबीयत और भी खराब हो रही थी और फिर पैसेंजर्स जेडन को समझाते हैं, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं था। उधर डेनियल अपनी दोस्त जहरा को कहता है, क्या तुम मुझे विमान में मौजूद सभी यात्रियों के नाम की लिस्ट दे सकती हो। दोस्तों, डेनियल भी पुलिस ऑफिसर था और पहले जहरा उसकी पार्टनर हुआ करती थी। डेनियल कहता है, जहरा मैं कुछ भी करके तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। प्लेन में स्टुअर्ट वाईफाई ऑन करता है और किसी को वॉइसमेल भेजता है कि ऑपरेशन शुरू हो गया है। फिर वो जेमी को बताता है कि असल में ऑपरेशन को अब शुरू होना चाहिए था। तभी फ्लाइट अटेंडेंट स्टुअर्ट के पास आकर कहती है कि ये समय भोजन और पानी का है। स्टुअर्ट कहता है कि तुम सिर्फ पानी पिलाओ और कुछ नहीं। हेडक्वार्टर में जहरा पता लगा लेती है कि प्लेन में 216 यात्री हैं और उनमें से एक बंदा ऐसा भी है जो अभी 3 महीने पहले ही जेल से रिहा हुआ है। उसके अलावा वहाँ कुछ और लोग भी हैं जिनके ऊपर छोटे मोटे केस चल रहे थे। फिर वो फ्लाइट मैनिफेस्टो डेनियल को मेल कर देती है। जहाज में एयर होस्टेस जल सेवा शुरू कर देती है। जब वो सैम के पास आती है तो सैम उसे एक स्लिप देता है। वो स्लिप लेकर आर्थर को पकड़ा देती है और आर्थर वो स्लिप लेकर नाओमी को दे देता है जिसे बुलेट मिली थी। आर्थर कहता है कि अगर तुम्हारा जवाब A है तो कुछ भी मत करना और अगर तुम्हारा जवाब B है तो एक बार लाइट ऑन कर देना। फिर नाओमी उस स्लिप को ध्यान से देखती है और लाइट ऑन कर देती है। फिर वो जाकर ये बात सैम को बता देता है। ये जानकर उन दोनों को खुशी होती है कि वो बुलेट नकली थी। दूसरी तरफ डेनियल जहरा को फोन करता है और उसे बताता है कि स्टुअर्ट का असली नाम जॉन टी कॉलिंस है और उनमें से 5 नाम ऐसे हैं जो किसी भी साइट के डेटाबेस से मैच नहीं खाते, लेकिन उनके पासपोर्ट वैलिड हैं। ये लोग कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते। फिर जहरा अपनी टीम को बुलाती है और कहती है कि फाइनली हमें हाईजैकर्स के बारे में पता चल गया है। जहाज में सैम हुगो को बताता है कि हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। सबसे पीछे की तरफ बूढ़ा है और वो सबसे ज्यादा यात्रियों को संभाल रहा है। हम दोनों को किसी तरह वहाँ पर पहुँचना होगा। तभी इकोनॉमी क्लास में शेख का भतीजा उठता है और दवाइयाँ निकालने लगता है। फिर जेडन उसे रोकता है और दोनों में फिर से हाथापाई शुरू हो जाती है। जब स्टुअर्ट शोर सुनकर इकोनॉमी क्लास की तरफ जाता है तो हिम्मत करके सैम भी उसके पीछे जाने लगता है। फिर सैम बड़ी ही सूझबूझ से छुप छुप कर आगे बढ़ता है। स्टुअर्ट बैग में से एक छोटा बैग निकालता है और वापस कॉकपिट में जाने लगता है। सैम उस बूढ़े की तरफ जा तो रहा था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वहाँ होने क्या वाला है। सब लोग जेडन की फाइट देखने में व्यस्त थे और सैम चुपके से बूढ़े के पास वाले एरिया में पहुंच जाता है। उधर स्टुअर्ट कॉकपिट में बैठकर अपनी गन में असली बुलेट्स डाल रहा था। तभी जेमी हुगो से पूछती है कि सैम कहाँ है, लेकिन सैम बाबू तो जहाज के सबसे पिछले हिस्से में पहुंच गए थे। फिर सैम वहाँ से एक ट्रे निकालता है और जोर से मार्कस के मुंह पर दे मारता है। उसकी गन नीचे गिर जाती है। फिर उन दोनों में भी हाथापाई शुरू हो जाती है। अब एक और आदमी अपनी हीरोगिरी दिखाने के लिए वहां आ जाता है, लेकिन मार्कस दोनों पर ही भारी पड़ता है और अपनी गन उठा लेता है। दूसरा आदमी तो वहां से खिसक जाता है।
फिर सैम मार्कस को कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी गन में नकली गोलियां हैं, दम है तो चलाओ गोली। इतने में वहां पर स्टुअर्ट आ जाता है जो पूरे गुस्से में था और वो सैम को गोली मार देता है। इसी के साथ थर्ड एपिसोड का भी एंड हो जाता है। दोस्तों, चौथे पार्ट में क्या हुआ, अगर ये जानने की उत्सुकता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। कल इसका फोर्थ एपिसोड अपलोड कर दिया जाएगा और आप उसका मजा ले सकते हैं। मिलते हैं नए एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।